हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्वेदन के बारे में। तो सम्यक स्वेदन के लक्षण क्या होते हैं, स्वेदन के अतियोग के लक्षण क्या होते हैं, स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा क्या होती है और स्वेदन में निषेध क्या है, ये देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। ठीक है गाइस। तो सम्यक स्वेदन से क्या मतलब है? सम्यक स्वेदन का मतलब है जब स्वेदन भली भांति अच्छे प्रकार बढ़िया तरीके से हो गया है, मतलब बेस्ट वे में हो गया है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, वो होते हैं सम्यक स्वेदन के लक्षण। फिर स्वेदन के अतियोग, स्वेदन स्वेदन से तो आप समझते हैं ना, स्वेदन मतलब होता है पसीना निकालना बॉडी से, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करवाना मेडिकल पर्पज से। तो स्वेदन के अतियोग के लक्षण क्या होते हैं? स्वेदन के अतियोग मतलब स्वेदन जब बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्वेदन हो गया है, अति अति मतलब एक्सेसिव में स्वेदन हो गया है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, और स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा क्या होती है और उसकी चिकित्सा क्या होती है, मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम। अगर एक्सेसिव स्वेदन हो गया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। और स्वेदन में निषेध, स्वेदन कराते वक्त क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, क्या क्या आहार विहार हमें नहीं करने चाहिए, वो भी हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं सम्यक स्वेदन के लक्षण, उसका श्लोक देखते हैं। शीत शूल व्युपरमे स्तंभ स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते माधवे स्वेदे स्वेदनाविरति मरता। इसका रेफरेंस है चिरकसूत स्थान के 14 चैप्टर यानी स्वेद अध्याय का 13 श्लोक। तो जब उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल की शांति हो जाती है, शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है, शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। इन लक्षणों को देखकर ये समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया उचित रूप में हो गई है और तब स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए। तो श्लोक के मीनिंग्स को कोरिलेट करके देखते हैं। जब उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत शूल व्यम प्रपे, शीत और शूल की शांति हो जाती है। मतलब शीत मतलब जो बॉडी में ठंडापन होता है, जो कोल्डनेस होती है बॉडी में, और जो शूल मतलब पीड़ा वेदना या पेन, उसकी शांति हो जाती है। तो शीत मतलब ठंडापन, ठंडक ठंडक, और शूल मतलब वेदना पीड़ा या पेन, ये दोनों शांत हो जाते हैं, ये दोनों शरीर से वैनिश हो जाते हैं। ठीक है। शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है। स्तंभ गौरव निग्रहे, स्तंभ मतलब जकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस, स्टिफनेस या टाइटनेस जो ऑर्गन्स में होती है, और गौरव मतलब बहुत भारीपन जो होता है ऑर्गन्स में, यानी कि हैवीनेस जो होती है ऑर्गन्स में, वो निग्रह मतलब शांत हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है। और संजाते मार्दवे, शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं। मार्दव बना है मृदु से, मृदुता से बना है मार्दवे, तो शरीर के जो अवयव जो ऑर्गन्स होते हैं वो मृदु हो जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं, और पसीना आने लगता है, और स्वेदे यानी कि स्वेदन होने लगता है, पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है। इन लक्षणों को देखकर ये समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया उचित रूप में हो गई है और तब स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए। तो स्वेदना विरते मता, स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए अगर ये सब लक्षण, ये सब सिम्टम्स बॉडी में स्वेदन के बाद अपीयर हो जाए तो। ठीक है। तो इसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको दोबारा देख लेते हैं। शीत और शूल की शांति, जकड़ाहट और गुरुता नष्ट होती है, अवयव कोमल हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, ये लक्षण होते हैं सम्यक स्वेदन के। ठीक है गाइस। तो ये देखिए हमने सम्यक स्वेदन के लक्षण। अब देखिए स्वेदन के अतियोग के लक्षण। स्वेदन के अतियोग के लक्षण क्या होते हैं? स्वेदन है यानी कि पसीना, एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ही स्वेटिंग हो जाती है एक्सेसिव, तो क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में वो देखेंगे। पित्त प्रकोप, मूर्छा च शरीर शदनम, तृषा, दाह, स्वेद अंग दौर्बल्य, अति अति शून्यस्य लक्षणम। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 14 चैप्टर यानी कि स्वेदा अध्याय, जो 14 चैप्टर का नाम है स्वेदा अध्याय, उसका 14 श्लोक। तो यदि स्वेदन का प्रयोग अधिक अधिक मात्रा में हो जाता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, मूर्छा होती है, शरीर में अवसाद बढ़ जाता है, प्यास अधिक लगती है और शरीर में दाह होता है, पसीना अधिक आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। इन लक्षणों को देखकर अतियोग या अतिस्वेद हो गया है ऐसा जानना चाहिए।
तो स्वेदन का प्रयोग अधिक मात्रा में हो जाता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि जब स्वेदन कराते हैं तो हीट बॉडी में प्रोड्यूस होती है, हीट डेवलप होती है, क्योंकि बाहर से भी हम हीट दे रहे होते हैं, क्योंकि हमने पढ़े ही है सा अग्नि स्वेद निराग्नि स्वेद। तो सा अग्नि में हम बाहर से हीट दे रहे हैं और निराग्नि में अंदर ही हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो मेन बेसिक रीज़न क्या है, उसमें हीट ही प्रोड्यूस हो रही है। तो जब स्वेदन हमने बहुत ज़्यादा करा दिया, अति स्वेदन हो गया, तो उसमें पित्त का प्रकोप होता है। और पित्त भी क्या होती है, ऊष्मा होती है, अग्नि होती है। तो जब अति अति स्वेदन कराया यानी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो उससे पित्त का प्रकोप होता है, पित्त बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। मूर्छा होती है, मूर्छा मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट। फिर है शरीर सदनम, शरीर में अवसाद बढ़ जाता है, ढीलापन हो जाता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं बॉडी में। ठीक है। तृषा, तृषा मतलब प्यास अधिक लगती है, थ्रस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि जब ऊष्मा बढ़ेगी तो जो वाटर है उसका डिक्रीमेंट होगा और प्यास की नीड होगी कि पानी की नीड होगी, सॉरी, पानी की नीड होगी और हमें प्यास लगेगी। ठीक है। दहा, दहा मतलब शरीर में दाह होती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशंस होते हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, तो बहुत ज़्यादा दाह होने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है बॉडी में, ऐसा लगता है कि हॉटनेस हो रही है बॉडी में। ठीक है। पसीना अधिक आने लगता है, पसीना अधिक स्वेदा, स्वेदा पसीना अधिक आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। अंग दौर्बल्यम इति, तो जो स्वर और अंग होते हैं, मतलब हमारी आवाज़ जो होती है वो बहुत, मतलब जो पेशेंट की आवाज़ होती है वो बहुत कमज़ोर हो गया है पेशेंट, ऐसी आवाज़ आती है और अंगों में दुर्बलता हो जाती है। अंगों मतलब जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें वीकनेस आ जाती है बहुत। ठीक है। इन लक्षणों को देखकर अति योग या अति श्वेत हो गया है ऐसा जानना चाहिए। तो ये किसके लक्षण होते हैं, अति योग या अति श्वेत के लक्षण होते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पित्त का प्रकोप होता है, मूर्छा होती है, शरीर में अवसाद डिप्रेशन हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, प्यास अधिक लगती है, शरीर में दाह होती है, पसीना अधिक आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। ठीक है। तो ये लक्षण अतियोग या अतिश्वेत के होते हैं। अब हम देखेंगे अतिश्वेत की, अतियोग की चिकित्सा क्या होती है, मतलब जब अतियोग हो गया, अतिस्वेदन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम देखेंगे। श्लोक देखते हैं। उक्तस्य तस्य शीतय योगरश्मिका सर्वशो विधि सो अति स्विन्नस्य कर्तव्यो मधुरा स्निग्ध शीतला। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के स्वेदाध्याय का 15 श्लोक। तो तस्या शीतीय नामक सूत्र स्थान के 6वें अध्याय में ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या बताई गई है उनमें जो मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार का वर्णन है उसे पूर्ण रूप से विधि पूर्वक श्वेत के अतियोग होने पर करना चाहिए। तो इसको डीपली समझते हैं। तो जो सूत्र स्थान का तस्या शीतीय अध्याय है, तस्या शीतीय अध्याय में जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं, जो ऋतुएं होती हैं, जो सीजन्स, जैसे कि विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, ये जो सीजन्स होते हैं इनको आयुर्वेद में क्या नाम दिया गया है, उसे दिए जाते हैं ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या में जो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये जो ऋतुएं हैं इनका वर्णन किया गया है तस्याशीति अध्याय में। तो तस्याशीति अध्याय जो है वो चरक के सूत्र स्थान का 6th चैप्टर है। उसमें बताई गई है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या मतलब समर सीजन जो होता है उसमें कौन सा हमें आहार विहार यूज करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो चर्या बताई है ग्रीष्म ऋतुचर्या। उसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें जो आहार विहार, जो फूड इनटेक और जो एक्टिविटीज़ बताई हैं वो करना चाहिए जब स्वेदन का अतियोग हो जाता है। तो स्वेदन के अतियोग में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई गई है चरक में, उसमें जो मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार का वर्णन है उसे पूर्ण रूप से विधि पूर्वक स्वेद के अतियोग होने पर करना चाहिए। तो स्वेदन के अतियोग में ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो आहार विहार बताया गया है उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो स्वेदन के अतियोग जो हमने अभी लक्षण देखे थे कि पित्त का प्रकोप हो जाना, मूर्छा हो जाना, अवसाद हो जाना, प्यास अधिक लगना, शरीर में दाह होना, पसीना आना, ये जो स्वेदन के अतियोग हुए थे एक्सेसिव सेटिंग से, एक्सेसिव स्वेदन कराने से, उसमें हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो आहार विहार बताए गए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए अगर स्वेदन का अतियोग हो जाता है तो। ठीक है। तो अब ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो आहार विहार बताए गए वो देख लेते हैं। मधुर रस, शीतवीर्य वाले द्रव्य, द्रव तथा स्निग्ध अन्नपान, चीनी के साथ शीतल मंत्र, जंगल पशु पक्षियों के मांस का रस, घी, दूध,
चावल इनका सेवन, ठीक है। तो मधुर द स्वीट रस वाले, कोल्ड वीर्य वाले कोल्ड फूड, द्रव यानी फ्लूइड इनटेक, स्निग्ध अन्नपान यानी कि स्निग्ध ज़्यादा फैटी ऑयली अन्नपान खाना चाहिए। और चीनी के साथ शीतल मंथ, मंथ जो होता है वो होता है उद्मंथ होता है सत्तू, सत्तू मतलब वार्ले यानी कि जौ को क्रस्ट करके पाउडर बनाया गया है, उसको हमें चीनी मिलाकर पानी में घोल कर लेना चाहिए ग्रीष्म ऋतुचर्या में। और जंगल पशु पक्षियों के मांस का रस, जंगल पशु पक्षी होते हैं चिकन और गोट मीट, इनका मांस रस लेना चाहिए, मांस का रस लेना चाहिए, उसे चिकन सूप कह सकते हैं या फिर मटन सूप कह सकते हैं। और घी दूध चावल इनका सेवन करना चाहिए, घी यानी कि घृत यानी कि घी का और मिल्क का और चावल का सेवन करना चाहिए ग्रीष्म ऋतुचर्या में। और वर्ज्य आहार विहार, वर्ज्य मतलब जो ऋतुचर्या में ग्रीष्म ऋतुचर्या में मना किया है, तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा मतलब अल्कोहल इंटेक लिटिल अमाउंट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अल्कोहल इंटेक नहीं करना चाहिए, या फिर अधिक जल मिलाकर, या फिर ग्रीष्म ऋतुचर्या में अल्कोहल में बहुत ज़्यादा वाटर मिलाकर इंटेक करना चाहिए। फिर लवण, लवण मतलब नमक वाले सॉल्टी, अम्ल मतलब एसिडिक, कटु मतलब बहुत मिर्ची वाले तीखे रस वाले, तथा उष्ण वीर्य मतलब हॉट पोटेंशी के या व्यायाम हमें नहीं करना चाहिए ग्रीष्म ऋतुचर्या में, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में आहार विहार बताए जो कि हमें स्वेदन के अतियोग होने पर चिकित्सा करनी है उसमें करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं स्वेदन में निषेध, यानी कि जब स्वेदन करा रहे हैं तो हम कराने के बाद या करा रहे हैं तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या फूड प्रोहिबिटेड है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो हम देखते हैं स्वेदन में निषेध क्या है। श्लोक देखते हैं, स्निग्धा स्वेदैर उपक्रम्या स्विन्ना पथ्य अश्नु भवेत तदाह स्विन्नम गात्रस्तु व्यायाम वर्जयेन नरा। तो स्निग्ध पुरुष की स्वेदन क्रिया द्वारा चिकित्सा करने पर जब सम्यक स्वेदन हो जाए तो पथ्य भोजन करे, सम्यक स्विन्न व्यक्ति को उस दिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो स्निग्ध पुरुष की जब स्वेदन क्रिया सम्यक रूप से हो जाए तो पथ्य अशन, पथ्य मतलब फेवरेबल फूड, जो रोगी के लिए पथ्य है, जो उसके लिए उसकी जो पात है, उसके जो स्रोतस है, जो अन्न वह स्रोतस है उसके लिए जो फेवरेबल है, जो उसको पता होगा कि उसके लिए क्या फेवरेबल है, वो खाना देना चाहिए, पथ्य अशन देना चाहिए। और सम्यक स्वेन व्यक्ति को उस दिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। और जो सम्यक स्वेन, जिसका सम्यक स्वेदन हो गया है, सम्यक स्वेदन के जो हमने लक्षण देखे थे कि शीत और शूल की शांति, जकड़ाहट और गुरुता का नष्ट होना, अवयव का कोमल होना, पसीना आना, ये सब जो लक्षण होते हैं ये सम्यक स्वेन के होते हैं। जब ये लक्षण आ जाए तो व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे स्वेदन में निषेध। उससे पहले हमने देखे स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा, जिसमें ग्रीष्म ऋतुचर्या के वर्ज्य अन्नपान देखे और आहार विहार देखे जो करने हैं। और उससे पहले हमने देखे थे स्वेदन के अतियोग के लक्षण, और उससे पहले हमने देखे थे सम्यक स्वेदन के लक्षण। तो गाइस ये थे सम्यक स्वेदन के लक्षण, स्वेदन के अतियोग के लक्षण, स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा और स्वेदन में निषेध आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता में जो वर्णित है उसके अनुसार, ठीक है। इससे आगे आने वीडियोज में हम स्वेदन के योग्य रोगी और स्वेदन के अयोग्य रोगी, मतलब स्वेदन किस में कराना अच्छा होता है, किस में हम स्वेदन करा सकते हैं किन पेशेंट में, और किस में हमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए, वो हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।